बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा है। वेंस ने कहा है कि किसी भी समझौते के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही साथ जेडी वेंस ने कहा है कि समझौता न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है और वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। वेंस ने कहा कि अमेरिका ने साफ किया था कि किन बातों पर समझौता हो, लेकिन ईरान ने शर्तों को स्वीकार नहीं किया। 2 बार टेस्ट एक्सचेंज हुए, 21 घंटों की बातचीत हुई और आखिरकार बातचीत बेनतीजा। इस चेतावनी के साथ वेंस वापस लौट रहे हैं कि हमने उन्हें अपना आखिरी और बेस्ट ऑफर दे दिया है और उसी ऑफर के साथ अब से थोड़ी देर पहले जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद से उनकी रवानगी हो चुकी है और माना जा रहा है अब से थोड़ी देर में ईरान का भी डेलीगेशन रवाना हो जाएगा। ये इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस की वो तस्वीरें जब जेडी वेंस रवाना हो रहे थे बातचीत बेनतीजा होने के बाद। हालांकि यह संभावना थी कि तीसरे दौर की बातचीत में सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना, ऐसा कहना है जेडी वेंस का। उन्होंने दावा किया है, हालांकि ईरान की ओर से इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा था इस बातचीत के बेनतीजा साबित होने के बाद जब वो बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कहा जेडी वेंस ने, सुनिए। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement, that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. आपने सुना और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं वॉशिंगटन से। रोहित, क्या अमेरिका की तरफ से कुछ और जानकारी सामने आई है? ट्रंप का कोई बयान या किसी भी तरह का ट्वीट? अभी तो नहीं शशि, लेकिन जो मेरी जो सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ईरान जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था। उन्होंने जो वर्ड यूज किया कि ईरान वाज नॉट फ्लेक्सिबल। तो हमें देखना होगा कि किस तरह और कौन कौन से पॉइंट पे ईरान जो है फ्लेक्सिबल नहीं था। हमने जैसे कि दर्शकों को बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो मंशा रही है ईरान की दशकों से, उसी को लेके ये जो है वार्ता विफल हुई है। तो अभी तो जानकारी ज्यादा नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर है कि जेडी वैंस जो है फिलहाल वहां से आ रहे हैं और काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दी थोड़ी देर पहले।